आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सनम एजाज। आज का कड़वा सच लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर हमारा विशेष कार्यक्रम, और आज के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ एक विशेष मेहमान भी मौजूद हैं। जी हां, स्वागत करूंगा आज के कार्यक्रम में मैं चौधरी लाल सिंह का, जम्मू कश्मीर के सेहत विभाग को देखने वाले चौधरी लाल सिंह, आज के हमारे खास प्रोग्राम के खास मेहमान। चौधरी लाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। बड़ी मेहरबानी आपकी। चौधरी लाल सिंह जी, बहुत पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछली बार आप मंत्री बनने, सेहत विभाग आपके पास था, क्या मिशन था? उस वर्क कल्चर को हम लोग बनाना चाहते थे, कुछ बनाया। डिसिप्लिन, अनुशासन, सफाई और पेशेंट हेल्थ केयर हमने किया। अभी हमने किया ही 13 महीने हुए थे। कुछ 17 ब्लड बैंक भी बनाए, 7,200 लाइसेंस भी बच्चों को दिए, बेरोजगार बच्चों को, जो ट्रेंड बच्चे थे। कुछ हमने नए हॉस्पिटल भी खड़े किए, और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल को हमने बनाया। उस समय 150 करोड़ रुपया हमने इसको दिया, मंगवाया। मैडम सुषमा स्वराज थी उस ज़माने में हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। और उसके बाद यही ये मोटे मोटे काम। और एक डेंटल कॉलेज मैंने बनाया जम्मू में जी, जिसकी 9 अभी तक 9 कोर्सेज कर भी गए हैं बच्चे। चौधरी लाल सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो मिशन आपने पिछली बार उठाया था, क्या आप उसमें सफल रहे? पिछली बार तो सफल से थोड़ा आगे चले गए थे जी, क्योंकि सफल ना होते तो हमारे जो चमन लाल साहब हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस, वो थोड़े मेरे से हारते। और कांग्रेस के पास उस समय भी गुलाम नबी याद था, और भी बड़े दिग्गज थे। कोई उस समय टिकट लेने को टिकट नहीं दी किसी को, ना मांगी, मुझे लगवाई, यही जीतेगा, इसके बगैर कोई जीत ही नहीं सकता। वो कारण था मेरा हेल्थ मिनिस्ट्री का, 13 महीने की हेल्थ मिनिस्ट्री जिस पे मैंने काम किया। उस हेल्थ मिनिस्ट्री का रिस्पांस जो हम लोगों में आया, तो हम बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एक बार जीते, फिर दूसरी बार जीते। उसके बाद अगले बार हमारी टिकट चोरी हो गई, फिर बड़े बड़े पहलवान आए, वो अपनी सीट हरवा बैठे। चलिए चौधरी लाल सिंह जी, बहुत विशेष मुद्दा जम्मू कश्मीर का आज का स्वाइन फ्लू, और दुनिया भर का, देश भर का ये मुद्दा है। जम्मू कश्मीर में आप स्वाइन फ्लू पर कंट्रोल करने में क्या सरकार कामयाब हो सकेगी? हम 100% कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल कर रहे हैं। जल्दी ही देखोगे कि कोई भी हमें दिक्कत नहीं रहेगी। हमने इस समय पहले दिन से ही, हमें ये इल्म नहीं था कि डिपार्टमेंट हमें मिलना है। मुफ्ती साहब ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जो पहले दिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मीटिंग करने के बाद दूसरी कैबिनेट मीटिंग बुलाई सेक्रेटरीट में, और वहाँ उन्होंने कहा कि कोई ख़ास इमरजेंसी कोई जो काम है, हम चाहते हैं लोगों को एक अच्छा सरकार देना चाहते हैं। मुफ्ती साहब की जो मंशा है, उन्होंने कहा, मैं बड़ा खुश हुआ। तो कह रहे थे कि लाल सिंह जी जानते हैं, तो उन्होंने उस समय बहुत सी बातें डिस्कशन में आई, और हमारे मिनिस्टर्स ने भी कहा। मैं नहीं जानता था कि ये मुझे डिपार्टमेंट मिलना है। मैंने साहब से ये भी कहा कि इस समय जम्मू कश्मीर में अगर कोई डर रहा है, तो ना किसी बूथ से डर रहा है, ना किसी और चीज़ से डर रहा है। वो स्वाइन फ्लू से सिर्फ पेशेंट ही नहीं डर रहा, डॉक्टर और पैरामेडिकल भी डर रहा है जी। उसी समय फिर डिस्कशन हुई। मुफ्ती साहब को पता था कि ये डिपार्टमेंट चौधरी लाल सिंह को मिलना है। कहा नहीं नहीं, वो ठीक करेंगे, आप करेंगे। बात उन्होंने की, फिर हम मीटिंग बुला के, और लेबॉर्ट्री के लिए हमने रिक्वेस्ट की कि यहाँ जम्मू कश्मीर में, और ख़ासकर जम्मू में लेबॉर्ट्री तो है ही नहीं। हमारे 10 ज़िले हैं इस जम्मू के, कश्मीर में भी मेडिकल कॉलेज में नहीं है, वहाँ सोरा इंस्टीट्यूट में है। तो हमने कहा कि एक जब तक मेडिकल कॉलेज में जब टेस्ट करने की हमारे पास लेबॉर्ट्री नहीं है, तो हाउ वी कैन जस्टिफाई द पेशेंट्स
इंसाफ कैसे कर पाएंगे? जी। तो लगभग उस समय बात तय हो गई। तो मुफ्ती साहब की मेहरबानी से कोई 6 करोड़ समथिंग जो डिमांड उन्होंने बनाई थी इस डिपार्टमेंट ने, वो उन्होंने रिलीज हो उसको गई। किया। चलिए, मैं आपने जैसे और उसके बाद नहीं, स्वाइन फ्लू की बात खत्म नहीं हुई। मैं इसी पे आपकी बात करते जी करो। चलिए, चौधरी लाल सिंह, ये सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा। आपने कहा कि डिपार्टमेंट की बात की हुई, क्या आपके डिपार्टमेंट जो चौधरी लाल सिंह का विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट, वहाँ स्वाइन फ्लू में अभी तक जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको वैक्सीनेशन नहीं हो चुकी है, वो खतरे में है, टारगेट में है, वो पेशेंट्स का क्या इलाज करेंगे? देखो, कोई ऐसी बात नहीं जो आप सुन रहे हैं। जिस दिन से हम तो कल ही बने, जी। परसों रात को अनाउंस हुआ, रात को हमने मीटिंग कॉल की, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड ऑल स्टाफ, जो सुपरिटेंडेंट हैं, उसके हमारे मेडिकल कॉलेज के और उसके साथ दूसरे जी। और चीदा जो लोग हैं उनके डिपार्टमेंट के हमने बुलाए। और एक तरफ हड़ताल चल रही थी उधर, तो दूसरी तरफ स्वाइन फ्लू, हद है, लोगों का जीना हराम था। तो हमने उनसे कहा कि ये और जो हमारे पैसे थे, हमने कहा इमीडिएट कौन आदमी है जो कंस्ट्रक्शन करेगा, कौन आदमी है जो दवाई खरीदेगा, लेबॉरेटरी के इक्विपमेंट खरीदेगा। ये रात को मिले हुए कोई 20 मिनट हुए हैं, आधा घंटा, तो हमने मीटिंग कॉल कर ली। रात के 1 बजे तक मीटिंग चलती रही। सुबह हम हॉस्पिटल में पहुंच गए 10 बजे, और जो हड़ताली थे उनसे हड़ताल ख़त्म करवाई। और दूसरा स्वाइन फ्लू पे हमने ये रात को ही कह दिया था कि कोई भी डॉक्टर, पैरामेडिकल, कोई भी वो हमारे जो होते हैं अटेंडेंट होता है पेशेंट के साथ, किसी आदमी को बाजार से मार्क्स नहीं लेनी है, यहाँ से मिलेगी टेबल, वहाँ टेबल पे पड़ी होंगी, पेशेंट वो उठाएगा, अटेंडेंट उठाएगा, डॉक्टर उठाएगा, अपनी अपनी ड्यूटी पे जाएगा। कोई भी विदाउट प्रोटेक्शन, किसी को किसी किस्म का डर नहीं रहना चाहिए डॉक्टर को, कि ताकि वो डॉक्टर परेशान होके काम करने में दिक्कत आए। ऑर्डर किया है, वो काम ऐसा ही चल रहा है। और दूसरा कि लेबॉरेटरी हमने रात को जब बुलाए तो वही एक्शन को कहा, ये काम कितने दिन में, कहता 1 करोड़ रुपया रोज कैसे खर्च हो सकता है सर, महीने का भी ऐसे। मैं नो, क्या करना क्या है, वो 6 कमरे तोड़ने हैं, नीचे से हाल बनाना है। हमने कहा सुबह बंदे लगने चाहिए और कल तोड़ फोड़ होनी चाहिए, 10 नहीं लगे, 20 लगे, 30 लगे, तो सुबह मैं आऊँगा। जब मैं सुबह पहुँचा, सबसे पहले वहाँ गया। आई एम वेरी मच पर्टिकुलर फॉर दैट कि स्वाइन फ्लू मेरे लोगों को ना खाए ना डराए। और वो काम लगा हुआ है आज, और कल तक वो क्लियर हो जाएगा। क्या बोला, वैक्सीनेशन आ चुकी है स्टेट में? बस सुनो, वो क्लियर हो जाएगा। वैक्सीनेशन हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है इस समय, एवरीथिंग वी हैव, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये थी कि प्रोटेक्शन नहीं थी। वो डर रहे थे कि वो बात करेंगे तो उल्टा हमें कुछ हो जाएगा। हमने प्रोटेक्टेड कर दी, वेल प्रोटेक्टेड। और दूसरा नंबर, जब वो बनेगी हमारी लेबॉरेटरी, तो लेबॉरेटरी बनाने में लगते हैं सालों। वो भी हमने उनसे डिस्कस करके, जो दिल्ली की टीम आई, वो भी बायर बुलाई। आप देखिए, कल ही बुलाई, कल शाम तक उनसे मीटिंग तय की, और 2 महीने 2.5 महीने के अंदर वो हमारी जो लेबॉरेटरी बनेगी, उस लेबॉरेटरी में ना सिर्फ ये टेस्ट होगा स्वाइन फ्लू का, सारी बीमारियां जो आएंगी भी यार हैं भी, आपकी माइक्रोबायोलॉजी की भी, पैथ की भी, सारी वो लेबॉरेटरी काम करेगी। तो चौधरी लाल सिंह, बहुत पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने, समय कम है, इसमें मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में कहते हैं सेहत विभाग की प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, क्या चौधरी लाल सिंह इस पे नज़र रखेगा? क्योंकि देखिए, यहाँ पे किसी वक्त महामारी फैल सकती थी, किसी वक्त फ्लू हो सकता है, किसी वक्त कुछ हो सकता है, आइसोलेशन नहीं है, दवाइयाँ स्टॉक नहीं रहती हैं, डॉक्टर ट्रेन नहीं है, N1 H1 के लिए जो पर्टिकुलर डॉक्टर्स हुए उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इस पर क्या चौधरी लाल सिंह की नज़र रहेगी? हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ कर दिया है, कुछ हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हॉस्पिटल में आदमी डिसिप्लिन में रहे, वर्क कल्चर में रहे।
और उससे भी बढ़कर होता है सफाई। जिस हॉस्पिटल में बीमारी आना है तो वहाँ गंद में पड़ा हो तो कहाँ पर बचेगा आदमी। अटेंडेंट भी बीमारी लेके जाता है। इसलिए जाके चेक करो, दुनिया सफाई पे लगी है। जो मोदी साहब का स्वच्छ भारत है, स्वच्छ स्थल ही बात, वो हॉस्पिटल मेरे भी दिखाएंगे कि सबसे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा झाड़ू कहाँ चला, सबसे ज़्यादा सफाई कहाँ हुई इस देश में। वो चौधरी लाल सिंह के सारे छोटे से सब सेंटर से लेके बड़े इंस्टीट्यूट तक जो होगी। अब आपको जान के खुशी होगी, अभी हमारा वो एक इंस्टीट्यूट और हमने सैंक्शन करवा लिया। आज जो कल हमारी मीटिंग हुई, बजट पेश हुआ है हमारे, वो भी हो जाएगा, वो कठुआ एरिया में लगाएंगे। तो कहने का मकसद है, वी आर सो सीरियस अबाउट दैट। हमारे कुछ एक साइकेट्री उसका, हमारा सेक्रेटरीज का हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी थी, वो बिल्डिंग मेरे भाई इन्होंने चलाई नहीं, और वो नर्क में हमारे लोग रह रहे थे। जो बेचारे बीमार लोग हैं, पागल हैं, और दूसरे हैं, और डॉक्टरों का भी बुरा हाल वहाँ पड़ा, और अंडर स्टाफ था सारा। हमने उनकी मीटिंग भी ली, और जो बिल्डिंग है मंडे को हम ओपन कर रहे हैं। उस बिल्डिंग में क्या काम था, सिर्फ पानी नहीं लगाया था। कल से ही पानी का काम लगा हुआ है। कल 6 लाख रुपए दिया उनको, कल से काम पाइपें फेंक दी, कल से आज से काम सारा। 2 दिन के अंदर वो पाइपें लगने के बाद 2 दिन पानी चलेगा ऊपर, सारी साफ सफाई होगी, और मंडे को लाल सिंह इनॉग्रेट करेगा। चौधरी लाल सिंह मंडे को इंफ्रास्ट्रक्चर इनॉग्रेट करेगा। लेकिन चौधरी लाल सिंह, आपके विभाग में कर्मचारियों आपके 8-8 महीने से सैलरी नहीं मिली है। कल भी हमारे पास खबर आई थी, श्रीनगर में आपके स्किमर्स के एफएमपीडब्ल्यू जो है उनने प्रोटेस्ट किया कि 8 महीने से तनख्वाह आई। आप सरकार वो जो लोग हैं जी, मेरे से पहले मंत्री साहब ने, हमारे दोस्त ने, और उन्होंने जो लोग रखे हैं आउटसोर्स से रखे हैं, वो ठेकेदार के लोग हैं, राइट जी। वो ठेकेदार ने उनको पैसे देने होते हैं, और ठेकेदार को पैसे देने होते हैं विभाग ने। अब हमने मीटिंग ली है यहाँ की भी, और वहीं हमने कहा है कि ये बनाइए, इनका क्या है, जो भी पॉसिबल है लाइए, हम करेंगे इसके, हम पैसे इनको देंगे। लेकिन सवाल है, जो काम कर रहे हैं, जो करवा रहा ठेकेदार, उसका काम होता है कि अपना काम करवाए। वो ठेकेदार बात करे, वो बच्चों के पैसे ना मार के रहे, बच्चों के पैसे उसको देने, जेब से देने हैं, क्योंकि ही इज द कंट्रैक्टर जी। और हमारा काम है कंट्रैक्टर को पैसे देना। आज मैंने ये बात वहाँ सुनी भी, और मैंने उनसे बात भी करी। अगर वो हड़ताल करते हैं तो ठेकेदार के बंदे हैं, उनको दिहाड़ी नहीं मिलेगी, मजदूरी नहीं मिलेगी, और जितनी देर हड़ताल करेंगे वो खज्जल है। हम वो भी कर रहे हैं कि कोई कंट्रैक्ट में अपने बच्चे रखे जाएं। वो देख रहे हैं हमारा शॉर्टफॉल क्या है। जितना शॉर्टफॉल होगा, जो बच्चे एलिजिबल होंगे उन बच्चों को वहाँ रखवाएंगे, नौकरी करवाएंगे, नौकर बनेंगे, रोजगार करेंगे, आउटसोर्स। और ये सिस्टम जो तनख्वाह का होता है, ये कैरी ऑन होता रहता है। जो ठेका है कि केवल ठेकेदार को पैसे आते हैं लेट, केवल ये आ जाते हैं। जो कंस्ट्रक्शन करता है या काम करता है, रोज पैसे थोड़ी उसको मिलते हैं, ये ठेका होता है। तो इसलिए आउटसोर्स में कहीं ना कहीं कमी रह सकती है, तो वो कमी हम पूरी करवा देंगे। कुछ हमारी इक्विपमेंट खराब थे, वो सारे ऑर्डर कर दिए। हमारे सीसीटीवी कैमरे बंद थे, वो कल ही मैंने कह दिया था, शायद आज शाम तक ठीक हो जाएंगे। चौधरी लाल सिंह जी, डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, लेकिन पोस्ट फिल नहीं किए जाते हैं। क्या चौधरी लाल सिंह एक्चुअल वैकेंसी नहीं है, नीड है जी? आपको सुनाऊं, वैकेंसी होती है जो पोस्ट सैंक्शन हो जी। हमारे इस समय ओवरलोड है। नए हॉस्पिटल बने हैं, नए सब सेंटर बने हैं, नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने हैं, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और बड़ी कई इक्विपमेंट भी आए हैं कि इक्विपमेंट आने को हैं। तो उसके लिए आदमी चाहिए, वो हम प्लान कर रहे हैं। कुछ प्लानिंग से करवाने बनेंगे, अब मैं सारा देख लूँगा। कुछ प्लानिंग में जाएंगे, फिर प्लानिंग के बाद फाइनेंस में जाएंगे, फिर वो पोस्टेज सैंक्शन होंगी। कहने का मकसद है, जो भी हमारी कमियाँ हैं वो हम नहीं रहने देंगे। हम किसी भी पेशेंट को, ये मैं आपको कह रहा हूँ, चौधरी लाल सिंह के होते कोई भी गरीब आदमी, गरीब पेशेंट, फटे कपड़े वाला, मैले कपड़ों वाला,
गरीब आदमी कोई भी, पजामे वाला, लाचे वाला, परने वाला, पगड़ी वाला, वो हॉस्पिटलों, मेरे हॉस्पिटलों में दुखी नहीं जाएगा। उसको माई सेल्फ, मैं खुद उसकी हेल्प करूंगा। मेरे दिस इज माई ड्यूटी। और हॉस्पिटल को खर्चा कहां से देना है, आई विल अरेंज। चंद्रलाल सिंह, अक्सर अस्पतालों में डॉक्टर्स और पेशेंट्स का झगड़ा रहता है, अटेंडेंट्स का झगड़ा रहता है, और अगर आपके डिपार्टमेंट के जो लोग नाइट ड्यूटी पे हैं उनको डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट, रात को अगर कोई महिला नर्स है ड्यूटी पे कहीं पे है, उसको घर जाना होता है रात को नाइट शिफ्ट में, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है, फैसिलिटीज एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलती हैं, और उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी ने फैसिलिटी लेनी है। स्टाफ का काम है, स्टाफ को तनख्वाह देने का मकसद है जी, वो हमारा मकसद है। हमें किसी को गाड़ियाँ तो नहीं देनी है कि गाड़ियाँ देनी है। हाँ, किसी को इमरजेंसी बुलाना पड़ता है तो एम्बुलेंस भेजते हैं, बुला लेते हैं, वो एक काम है। कोई मैं नहीं समझता कोई ऐसी दिक्कत है, और कोई भी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है। हमें सिर्फ प्रॉब्लम है काम करने का ढंग सिखाने की ज़रूरत है, वो हम सिखा देंगे। जो सीखा हुआ है कोई भुला देते हैं, वो नहीं भूलेगा। चौधरी लाल सिंह, एमसीआई गाइडलाइंस हैं कि एक नर्स सिर्फ 9 पेशेंट्स का केयर करेगी। एमसीआई गाइडलाइंस है। गलत कह रहे हैं, एमसीआई कहती 5 करेगी। चलिए, आपका मानते हैं 5 करें। यहाँ एक नर्स एक वार्ड जिसमें 100 पेशेंट होता है उसका केयर करती है, आप यहाँ से कहते हैं हमने आज कह दिया इनको जी, जो एमसीआई की गाइडलाइन है उसके मुताबिक मेडिकल कॉलेज को अपडेट करिए, हमने कहा। तो इस तरह पोस्ट मैंने खुद कहा, और वो फिर पोस्टेज सैंक्शन करवाएंगे हम जी, फिर लगाएंगे 1 पे 5, और दवाई भी देंगे उनको। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे मेडिकल कॉलेज, हमारे इंस्टीट्यूट, हमारा हर भी छोटा मोटा हॉस्पिटल इतना बढ़िया लगना चाहिए कि देश में हेल्थ केयर सबसे अच्छी कहीं है तो कहाँ हो, जम्मू कश्मीर। चलिए, हम आपकी इस आशा, इस कामना के साथ हैं, लेकिन मैं इस सवाल जानना चाहूँगा, आप इतना कुछ चाहते हैं आपका मुलाजिम आपको दे, ये आपका मुलाजिम देगा, लेकिन मुलाजिम को बदले में आप क्या देंगे? मुलाजिम के बदले में क्या देंगे? मुलाजिम को देखिए, आप मुलाजिम से ये सब कुछ मांग ले रहे हैं, उसको बदले में क्या देंगे? उसको तनख्वाह देंगे, उसको इज्जत देंगे। अगर वो चाहेगा कि जफ्फी लगाना, हम जफ्फी डाल देंगे। चौधरी लाल सिंह जी, बिल्कुल हम आपकी इस बात से, लेकिन जैसे चौधरी लाल सिंह ने विभाग संभाला, बहुत से डॉक्टर्स दुआएं कर रहे थे, मंदिर गए, मस्जिद गए कि चौधरी लाल सिंह ना हो, क्योंकि ये बहुत ही विभाग में उनके साथ अच्छा जो उन्होंने कहा कि व्यवहार नहीं करता है। देखो, मेरी बात सुनो, मैंने पेशेंट को ठीक करना है, मैंने डॉक्टर को ठीक नहीं करना। डॉक्टर को मैंने देनी तनख्वाह जी, पैरामेडिकल को मैंने देनी तनख्वाह। अगर उसकी डीपीसी रुकी है वो मैंने करवानी है, उसकी प्रमोशन कहीं है तो मैंने करवानी है। अगर वो आदमी निजायज कहीं बैठा है तो उसको मैंने वहाँ से उठाना है। अगर उसके साथ निजायज हो रहा है तो उसके साथ मैंने जायज करना है। अगर किसी को तकलीफ हो, गलत को हमने गलत कहना है, सही को सही कहना है। जो डॉक्टर अच्छा है उसको हम यहाँ बिठाएंगे अपने कंधे पे, जो डॉक्टर नहीं अच्छा है, जो पैरामेडिकल अच्छा नहीं है, उसको हम सस्पेंड नहीं करेंगे, डिसमिस करेंगे, डिसमिस। दिस इज वेरी क्लियर, ये हमारी आदत है। पिछली दफा मैंने 231 डॉक्टर डिसमिस किए थे। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जो पेशेंट का और हॉस्पिटल जो है एक कंप्रोमाइजिंग जगह नहीं है, या हड़ताल करने की जगह नहीं है। आपको दिक्कत है, अपने मंत्री से बात करें, कमिश्नर से बात करें। आपको किसी की जान बचाने के लिए लगे हो, आप सोचोगे मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं, तो पेशेंट छोड़ के भाग जाओगे, बड़ा हड़ताल करोगे। दिस इज नॉट गुड। डॉक्टर के आगे ना कोई बॉर्डर है, डॉक्टर के आगे ना कोई और लालच है। फौजी कभी नहीं कह सकता कि मैंने बॉर्डर पे गोली चल रही वहां नहीं जाऊंगा। ही मस्ट बी गो देयर, और जाएगा। और डॉक्टर जान बचाने के लिए आए, चाहे उसकी जान खुद की खराब हो जाए। जब वो पेशा अडॉप्ट करना है तो पेशा इतना, इसीलिए इस पेशे को कहा जाता है पवित्र। डॉक्टर इज ए गॉड। डॉक्टर को खुदा का रुतबा दिया है। किसी पेशे को डॉक्टर को खुदा का रुतबा किसी और पेशे को नहीं दिया गया। खुदा को तकलीफ भी दे दे बंदा, लेकिन खुदा बंदे को तकलीफ नहीं देता। इसलिए खुदाई जो रुतबा आपको मिला है वो बना के रखना चाहिए।
मेरे आने से हजारों डॉक्टरों ने दुआ की थी डॉक्टर लाल सिंह आए, और चंद डॉक्टर थे जिन्होंने कहा ना आए। और मेरे आने से बहुत बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट थे, बहुत बढ़िया, ज़्यादा तादाद में कहा लाल सिंह आए। और कुछ ब्यूरोक्रेट ऐसे भी थे हारता नहीं, मुझे पता है, मैं नहीं हारिया। सर लाल सिंह, ये जो ब्यूरोक्रेसी इसमें अड़चन रहती है, क्या इस पे आपकी नजर रहेगी? आप कंट्रोल करेंगे इस ब्यूरोक्रेसी को? देखो मेरी बात सुनो, मेरे महकमे तो कोई अड़चन नहीं रहेगी, मैं उनको अड़चन नहीं दूंगा। मैंने कहा कल भी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि हमें महकमा चलाना है, पेशेंट को केयर देना है, उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, मैंने पॉजिटिव रहना है। हमें बड़ी तू मैं उसमें नून के नुक्ते और उसने ढूंढने हैं, हमें काम करना है और लोगों की जान बचाने का काम करना है। वो मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तो लाल सिंह थोड़ी मानता है यार। लाल सिंह जी, जिस तरह से आप अपने विभाग के साथ जुड़ रहे हैं, कहीं कोई कन्फ्रंटेशन तो नहीं हो जाएगी? किसके साथ? अपने विभाग के साथ, कर्मचारियों के साथ? कभी नहीं होगी। मेरा सफाई कर्मचारी है, बेचारा गरीब आदमी है, कौन मिनिस्टर उनको बुलाता है मीटिंग में? वो कहते हैं हमने एक बार पहले आपने बुलाया था, कल बुलाया, और मेरे से हाथ मिलाया उन्होंने। वो नर्सेज कह रही थी, मैटरनिटी कह रही थी, सुपरवाइज़र कह रही थी, और सारे मुझे कह रही थी साहब पहली बार जब आप थे 10-12 साल पहले, तब हमें आप मिनिस्टर से बात की थी, आज दूसरी बार बात कर रहे हैं, हम आपका शुक्रिया करेंगे कि आप हमारी बहुत इज्जत करते हैं। मैं ही था जिन्होंने पैरामेडिकल जो नर्सेज हमारी हैं बहनें, उनको एक स्कर्ट पहनने पड़ता था और ऊपर सिर पे टोपू होता था। मैंने कहा था मैडम अपनी मेरी बहन हो, मुझे पता है कि आपको दिक्कत है उस पहनावे में, तो मैंने उनका पहनावा एज पर देयर चॉइस साड़ी और सलवार कुर्ता कर दिया। इन रिच कल्चर में हम वी आर नॉट फॉरेनर, हम अंग्रेज नहीं हैं, हमारा जो कल्चर है, पहनावा है, वो औरत को जो अच्छा लगता है, ज़बरदस्ती किसी को स्कर्ट पहनाने का बच्चे पहनते हैं, जंगरी पहन, हम क्यों पहने? हमने डलवाई। जब मैं कॉर्पोरेट आदमी हूँ इनके लिए, जब डॉक्टर उन्होंने मुझे कहा हमारी डीपीसी, कल कहा उन्होंने सर हमारी डीपीसी नहीं हुई, मैंने प्रिंसिपल को पूछा क्यों डीपीसी नहीं हुई? सर मैंने बनाए हुए कहा कहाँ है? वो एक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर होता है, वो कहता है सर इसमें वो कमी वो कमी। मैं कह सुनिए पॉजिटिव चलना है, अच्छा चलना है, अर्चना नाम उसका, मेरी छोटी सी तो बहन है, एक काम कर, इन्होंने लिखा है ना देयर रिस्पॉन्सिबल, आप दस्तखत करो। और मैंने डिप्टी सेक्रेटरी को बुलाया, सेक्रेटरी से फ़ोन कर इधर आइए, मैंने कहा सर सैटरडे को आप बैठोगे और इनकी डीपीसी करोगे, राइट जी। मेरे साथ कोई झगड़ा करेगा क्या? डॉक्टर ने कहा मुझे सर हमें इतने बरस के बाद हमारी प्रमोशन नहीं है। मैंने कहा और हमारी प्रमोशन अब हो नहीं सकती, हमारे एचओडी बन गए हैं, तो हमें कुछ इसमें जाना चाहिए। मैंने कहा बताइए क्या सजेशन है? वो कहते डायरेक्टर प्रोफेसर हमें बनाना चाहिए, प्रोफेसर को डायरेक्टर बनाना चाहिए। नो प्रॉब्लम, मैं उससे क्या होगा, 5-7-10 हज़ार रुपया उनका बढ़ेगा, मैं नो प्रॉब्लम, बनाइए इस केस को भी बनाएंगे अगर वो बनना चाहता है। और नीचे स्टाफ, नीचे के जो डॉक्टर हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट करी ट्रेन करिए सबको। मैंने कहा है एक महीना देखूंगा मैं, 1 महीने आपको किसी को ट्रांसफर नहीं करूंगा, 1 महीने के अंदर आप सब ने अच्छा काम चला लिया तो मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं हिलाऊंगा, अगर नहीं किया तो एडमिनिस्ट्रेटर को मैं हिलाऊंगा नहीं, ऐसी जगह पहुंचाऊंगा वो कभी सोचेंगे नहीं कि हम यहां पहुंच गए, हम ये करेंगे। क्या नहीं करना चाहिए? क्या पेशेंट का केयर नहीं करना चाहिए था? मैं यहां किसी आरती उतारने थोड़ा आया हूं, आई एम वर्कर, लेबरर मैन हूं, मैं लोगों का कर्जदार हूं, जिन लोगों ने मुझे बना के भेजा है, और जो लोग जिन्होंने मुझे नहीं भी बनाया उन्होंने दुआएं दी हैं। आपने सुना होगा पूरी स्टेट के लोग कहते थे कि लाल सिंह को हेल्थ मिनिस्टर बने, कह रहे थे ना, कोई किसी बंदे को नहीं कह रहे थे कि कोई मिनिस्टर ये बने, चौधरी लाल सिंह के लिए कह रहे थे कि लाल सिंह हेल्थ मिनिस्टर बने। एक हवा ऐसी चल रही थी जो स्वाइन फ्लू से तेज थी, लाल सिंह हेल्थ मिनिस्टर बने, ये सुन रहा था बार बार। मैंने यार क्या कर रहे हो आप लोग,
नहीं जी तुसी हेल्थ मिनिस्टर बनना है, नहीं जी तुसी हेल्थ मिनिस्टर, जेड़ा बंदा कोई मिले जो भी कहे ऐसा ही कहे। अब देखो हेल्थ मिनिस्टर बन गया, हेल्थ एंड मेडिकल मिनिस्टर बन गया। और मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि लोग को वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ गॉड, ये खुदा है लोग। चौधरी सिंह, डॉक्टर हैं यहाँ, हमारे पास पैरामेडिक्स है, सबको शहरों में तैनात किया गया है। उनको जब पीएससी कंफर्मेशन मिलती है तो उनके बाद ये होता है कि उनको गांव में जाना है 2 साल ये सब लाल फीताशाही जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, मंत्री जी का रिश्तेदार है कोई है, उनको सबको शहर में, क्या उस पर कोई होगा रिशफल के जो जहाँ पोस्टेड है उस? कोई जिसकी पोस्ट जहां है वो वहां जाएगा, जो आरबीए लिया हुआ है वो आरबीए में जाएगा, जिस आदमी की जरूरत गांव में है वो गांव में जाएगा, जिसकी शहर में जरूरत है शहर में आएगा, जिसकी मेडिकल कॉलेज में जरूरत है मेडिकल कॉलेज में जाएगा। 60-60 डॉक्टर सरवाल में लगे हुए हैं, अभी खबर मुझे रास्ते में मिल गई है, ऐसे इंक्वायर कर रहा हूं मैं। अब जितनी पोस्ट वहां सैंक्शन होगी उतने वो रहेंगे जिनका टेन्योर बचा होगा, जिनका टेन्योर नहीं बचा होगा अब वो गांव की तरफ रुखसत किए जाएंगे। अब मुझे कल को कोई कहे गलत है, गलत सही। इसी तरीके से गांधीनगर में, इसी तरीके से ये पेरीफेरी के छोटे छोटे नजदीक के हैं, सारे गांव गांव जाएंगे। बड़ा डॉक्टर लगाया इन्होंने, मैंने देखा कल, लेकिन गांव में डॉक्टर नहीं। अब वो डॉक्टर हम पूरा करेंगे। चौधरी लाल सिंह, गांव में कहीं आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, कहीं सिस्टम है जहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे जब भी उसके पास पेशेंट आता है, थोड़ा क्रिटिकल केयर, डिलीवरी आती है, कोई एक्सीडेंट आता है, वो अपनी जान बचाने के लिए उसको ज़्यादातर रेफर कर देता है, भाई जी जाओ जीएमसी जम्मू, जीएमसी उधर। देखो उसमें कमियां ये होती हैं भाई साहब, सनम साहब, उसमें कमियां ये होती हैं, अगर उसका गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ नहीं है जी तो डिलीवरी का सवाल ही नहीं। अगर गायनेकोलॉजिस्ट है भी तो वहां एंथीसिया नहीं, एंथीसिया सामान होता है, एंथीसिया नहीं है, बेहोशी वाला नहीं है, तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है उसका सर्जरी नहीं हो पाए। इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट भी उस समय कहता है कि ये क्रिटिकल हो जाएगा, हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, तो इसका मैंने ऑपरेशन करना पड़े, तो मेरे पास बेहोशी का डॉक्टर नहीं है, तो मैं भैया बेहोश किए नहीं कर पाऊंगी, तो वो फिर उसको रेफर करते हैं। इसी तरीके से सर्जन है, और का सर्जन है तो सर्जन के पास वही डॉक्टर नहीं है। अगर बेहोशी वाला भी कई जगह है, तो कितने बेवकूफ वाली बात है, कहीं बेहोशी वाला भी है तो वहां सर्जन नहीं है, वहां गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। अब ये चीजें मैंने ठीक करनी है ना, इसलिए तो आया हूं। यही चीजें हैं। क्या इतना ओवरलोड है यहाँ, ओवरलोड हो गया उसकी वजह से सारे लोग रेफर हो गए। नहीं, ये जो कमियां हैं वहाँ पे, डॉक्टर की कमी है, एनेस्थीसिस्ट की कमी है, वहाँ पे सर्जन की कमी है, फिजिशियन की कमी है, क्या ये कमियां चौधरी लाल सिंह इतने पोस्ट क्रिएट कर सके, इतना पैसा है इसके पास? हमारे पास पोस्टर्स जैसे 60 कई जगह ज़्यादा फालतू में हैं, कई जगह कम हैं, जहाँ ज़्यादा उससे निकालेंगे, फिर सारी जो हमारे पास है वो लगाएंगे, फिर जो कम होंगी फिर उसको हम स्टडी करेंगे, वो हम उसके लिए सैंक्शन भी करवाएंगे। चौधरी लाल सिंह जी, संक्षेप में लास्ट पे कुछ सेकंड्स बचे मेरे पास, मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में सेहत विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, आम जनता को क्या संदेश होगा आपका? क्योंकि अभी आपका कर्मचारी, अधिकारी, सबको यही मेरा संदेश है, मेहरबानी करके काम करिए। अगर आपका कोई काम है जो सरकारी तौर पे रुका हुआ है, वो मेरे फ़ोन पे कॉल करिए, जहाँ मुझे मैसेज लिख के भेज दीजिए, मैं उनका काम करवा दूंगा। लेकिन पेशेंट के साथ कोताही मत करेंगे। पेशेंट केयर होना चाहिए, हेल्थ केयर होना चाहिए। मत सोचेगा कोई आदमी कि मेरा विभाग का आदमी कि वो मेरा जे नहीं हुआ तो मैं इसलिए नहीं देख रहा। नो, जब तक तू नौकरी में है, तेरा जे हुआ वो नहीं हुआ वो हम करेंगे, लेकिन आप काम करने में इनकार नहीं कर सकते। आपको काम करना होगा डट के, मैं आपके पीछे हूं। जो भी इनको चाहिए, कोई चीज चाहिए, आई विल प्रोवाइड। कहां से करूंगा? अवश्य करूंगा। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंट्रोल करिए, सफाई रखिए, वर्क कल्चर रखिए, और हमारे जो स्टाफ है, काम करने वाले कामगार लोग हैं, उनका पूरा ख्याल रखें, ध्यान रखें। और आज होली है, सबको होली मुबारक है, खुश रहें, आबाद रहें, शादाब रहें। लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस पे आप रोक लगा सकेंगे? प्राइवेट प्रैक्टिस जहां भी हमें दिक्कत होगी कि ये अभी प्राइवेट प्रैक्टिस से ही बंद होगा,
तो वो भी रोक लगेगी। अगर वो काम मेरा पूरा कर देंगे, मैं नहीं करूँगा। ये मैंने उनको कह दिया है, कह के आया हूँ कि किसी आदमी ने अगर प्रायोरिटी दी बाहर, अंदर नहीं दी, तो फिर बाहर बंद है। इसलिए अंदर का काम खत्म करके, पेशेंट सारे देख के, अपनी ड्यूटी पूरी दे के, अगर आपके पास अपनी जान तोड़ाने के लिए समय है तो तोड़ाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी लाल सिंह जी हमारे प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, चौधरी लाल सिंह, सिर्फ 3 दिन हुए हैं आज सरकार जम्मू कश्मीर बने हुए, तो इस सारे के बीच में जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों के लिए उम्मीद की एक किरण है। और सेहत विभाग को ठीक करने के लिए कहते हैं कि जब चौधरी लाल सिंह पिछली बार आया था तब लोगों ने तालियां बजाई थी, तब लोगों ने नज़र नियाज किए थे। अब की बार भी देखते हैं कि चौधरी लाल सिंह के साथ हमारी दुआएं हैं और हम आशा करते हैं कि वो अब की बार भी सफल हो पाएंगे। तो फिलहाल आज इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।